श्री गुरु ग्रंथ साहब तरहो खसमी भेजिया सच्चे हुक्मी पठाई इंदु बरसे दया करी गूढ़ी छह बर लाई बाबी है तनी मनी सुख होई जा तत्त बूंद मोह पाई अनु तनु बहुता उपजे धरती शोभा पाई। परमात्मा हरि स्वयं ने मूल से ही हुक्म भिजवा करके बुलाया। गुरु रूपी इंद्र दयापूर्वक रिमझिम बरस रहा है, किंतु पपीहे जिज्ञासु को तभी मन तन से प्रसन्नता होती है जब तत्व बूंद अर्थात स्वाति बूंद उसके मुंह में पड़ती है। अर्थात जब जिज्ञासु को ज्ञान होता है तब गुरु रूपी जलद के बरसने पर धरती की शोभा बढ़ती है एवं अन्न धन अधिक होता है। अन दिन लोक भक्ति करे गुर के शब्दी समाई आपे सच्चा बख्शी ले करी कृपा करे रजाई। हरि गुण गावी कामनी सच्चे शब्दी समाई पै का सहज सिंगारू करूं सच्ची रहु लिवलाई। नानक नामो मनी वसे हरि दरगाह ले छिड़ाई। लोग नित्य भक्ति करते हैं एवं गुरु के वचनों में लीन रहते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि इच्छा के अनुसार अपने आप अपना लेता है। अतः हे जीव आत्मा रूप स्त्री हरि प्रीतम के गुण गाओ और उसके सच्चे शब्द में मग्न रहो। तुम प्रीतम हरि के भय से उपजी सहज अवस्था को अपना श्रृंगार बनाओ। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब हरि नाम मन में बस जाएगा और प्रभु के निकट मुक्ति लाभ हो सकेगी। हरि गुण गाँव कामनी सच्चे शब्दी समाई पै का सहज सिंगारू करी सच्ची रहु लिवलाई। नानक नामा मनी वसे हरि दरगाह ले छड़ाई। पपी है यदि तुम समूची धरती पर घूम करके फिर लो और उड़ करके आकाश पर भी चक्कर लगा लो, किंतु सतगुरु से भेंट होने पर ही तुम्हें स्वाति जल मिल सकता है अर्थात जिज्ञासु को ज्ञान मिल सकता है। बाबीहा सगली धरती जब फिरी उड्डी चढ़ी आकाशी सतगुर मिलिए जलू पाइए चुके भुख प्यास ज्यों पिंडो सबु तिसका सब कुछ तिसके पास। पापीहा जिज्ञासु का प्रतीक है और तुम तब तुम्हारी सब भूख प्यार आशा तृष्णा शमित हो जाती है। ये प्राण शरीर सब उसका है, उस प्रभु का है, सब उसी के पास है। वह तो बिना बताए ही सब कुछ जानता है, फिर प्रार्थना किसके सामने करें। गुरु नानक जी कहते हैं प्रत्येक शीर में वही व्याप्त है और अपने शब्द द्वारा सबको भीतर से आलोकित कर रहा है। जो पिंडो सबो तिसका सब कुछ तिसके पासी विनो भोलिया सब कुछ जानदा किस अगे कीचे अरदासी। नानक कटी कटी एको वरतदा शब्दी करे परगासी। गुरु नानक जी कहते हैं कि वही जीवात्मा रूप स्त्री वसंत का पर्व मनाती है जो सतगुरु की सेवा में रत है, हर समय प्रभु का नाम लेती। प्रीतम हरि के संतुष्ट होने पर तन मन प्रफुल्लित होता है एवं सारा संसार सुविकसित हो जाता है। नानक तिसे बसंतु हैं जिस सतगुर सेव समाई अरि बुढ़ा मनु तनु सब पर फड़े सब जगो हरि आवलो होई। परमात्मा के शब्द से ही बसंत की बहार है जिससे तन मन खिल जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने सबको उत्पन्न किया उसका नाम कभी विस्मृत नहीं। शब्द सदा बसंतु है जितु तनु मनु हरिया होई। नानक नामो ना विसरे जिन्ना सिरिया सब कोई।
नानक तिन्ना बसंतु है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोई। हरि बुठे तनु मनु पर फड़े सब जगो हरिया हुई। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा जिनके मन में वह प्रभु हरि बस गया है उन्हें बसंत की खुशियां प्राप्त हैं। नानका तिन्ना बसंत हुआ जिन्ना गुरुमुखी वस्या मन सोई। प्रभु हरि के संतुष्ट होने पर मन तन सुविकसित हो जाता है और सारा संसार गंधा जाता है। हरि बुठे मनु तनु पर फड़े सब जगु हरिया हुई। बड़े समय प्रातः काल किसके दर्शन करें, किसका नाम लें? श्यामी प्रश्न का उत्तर देते हैं, उस परमेश्वर हरि का नाम ले जो बनाने मिटाने का सामर्थ्य रखता है। बड्डे चाली चल्लू पल्ले नावड़ा लइए किसु नाऊ लइए परमेश्वरे पन्नन तड़न समरथु। हर हट भी तू करी बोली पली वाणी सब सदा अधूरी है किया उच्ची करी पुकार जिन्हीं जगतो पाया हरि रंग किया तिसे बिट्टो कुर्बान आपे छोड़ी ता सहु मिले सच्चा आयु विचारू अवे फिक्का बोलना बुझी न सक्का कार वनो त्रिनो तीव्रनो तुझे ते आया आंदन सदा बिहान विनो सतगुर किने न पाया करी करी थके विचार नदरी करी जे अपनी ता आपे लई सवारी नानक गुरमुखी जिन्नी ते आया आए से रवानू। हे रहट तुम भी तो तू करते हो और मीठी लगने वाली ये अनुगूंज देते रहते हो। परमात्मा हरि तो सदा प्रत्यक्ष है, ऊंचे ऊंचे पुकार क्यों की जाए। जिस परमात्मा हरि ने जगत को उत्पन्न करके प्यार दिया है उस पर से मैं कुर्बान हूँ। अपने आप स्वयं अहम को छोड़ें तो प्रीतम प्रभु मिलता है। ये एक सच्चाई है। अहम का व्यापार फीका है, उसके कर्मों को कोई नहीं जानता। समूची प्रकृति त्रिभुवन सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। रात दिन मेरा समय इसी प्रकार तुम्हारे ध्यान में गुजरता है। कितना भी विचार कर करके थकते रहो, सतगुरु के बिना कोई उस प्रभु हरि को नहीं पा सकता। वह कृपा दृष्टि कर दें तो स्वयं ही सबको संवार लें। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन जीवों ने गुरु के द्वारा प्रभु का जाप किया है वह सच्चे कोश में स्वीकार हो गए। बिनी सतगुर किने न पाया करी करी थके विचार नदरी करी जे अपनी ता आपे लई सवारी नानक गुरमुखी जिन्ना ते आया आए से कुर परवानो। योग की है। गुरु नानक जी कहते हैं योग की उपलब्धि न तो केसरिया कपड़ों में है और ना ही मलिन वेश बनाए रखने में है। योग की उपलब्धि ना तो केसरिया कपड़ों में है और ना ही मलिन वेश बनाए रखने में है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश से तो घर बैठे ही योग प्राप्त हो जाता है। जोगू न भगवी कपड़ी जोगू न मैले वासी नानक घरी बैठिया जोगू पाइए सतगुर के उपदेसी। चाहे कोई चारों दिशाओं की यात्रा कर ले, चारे युगों तक वेदों का अध्ययन करता रहे, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं जब सच्चा गुरु मिले तब परमात्मा मन में बसता है और मोक्ष द्वार की प्राप्ति होती। चारे कुंडा जे पामी वेद पढ़ी जुग चारी नानक साचा पेटे हरिमनी वसे पावी मुख द्वार। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई है और चित्त चंचल हो गया है तो भी स्वामी हरि का हुक्म व्याप्त है।
मन मुख से मैत्री करके अब सुख क्या पूछते हो। अर्थात मनमुख की संगति में कोई सुख नहीं है। गुरुमुख से मित्रता बनाओ और सतगुरु में मन रमाओ, तब जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। इसी में है मित्र सुख निहित है। नानक हुक्मों वर्ते खसम का, मति पवी फिरी चल चित्त। मनमुख सो करी दोस्ती, सुख की पूछी मित। गुरमुख सो करी दोस्ती, सतगुरु सो लाई चित्तो। जब मन मरण का मूल कटिए, ता सुखु होवी मित। यदि वह कृपा दृष्टि डाले तो भूले हुओं को भी समझ आ जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसकी कृपा दृष्टि से रहित जीव सदा करुण पर लाप करता रह जाता है। भुलिया आपे समझ आईसी, जाको नदरी करे। नानक नदरी बारी, कर्ण पलाक करे। श्लोक महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। वड़ भाग्या सुहागनी, जिन्ना गुरमुखी मिलिया हरि राई। अंतरी ज्योति प्रगासिया, नानक नाम समाई। हे भाग्यशाली जीवात्मा स्त्रियां स्वागिन है। वे भाग्यशाली जीवात्मा स्त्रियां सुहागन हैं जिन्हें गुरु के द्वारा परमात्मा हरिपति प्राप्त हुआ। उनके भीतर नानक जी कहते हैं आलोक प्रकट होता है और वह हरि नाम में समा जाती है। वड़ भाग्या सुहागिनी, जिन्ना गुरमुखी मिलिया हरि राई। अंतरी ज्योति प्रगासिया, नानक नाम समाई। वाहू वाहू सतगुरु पुरखू है, जिनी सच्चू जाता सोई। जितो मिलिए तिख उतरे, तन मनु शीतल होई। वाहू वाहू सतगुरु सती पुरखू है, जिसनो समतो सब कोई। वाहू वाहू सतगुरु निर्वैरू है, जिसु निंदा स्तुति तुली होई। वाहू वाहू सतगुरु सुजानू है, जिसु अंतरी ब्रह्म विचारू। वाहू वाहू सतगुरु निरंकारू है, जिसु अंत न पारावारू। वाहू वाहू सतगुरु है, जी सच्चो तिड़ियाए सोई। नानक सतगुरु वाहू वाहू, जिसते नामो प्राप्ति हुई। सतगुरु परम समर्थ पुरुष है। उसने सत्य का ज्ञान पा लिया। उसे मिलने से सब तृष्णा नष्ट हो जाती है और तन मन शीतल हो जाता है। वाहू वाहू सतगुरु पुरखू है, जिन्नी सच्ची जाता सोई। जितो मिलिए तिख उतरे, तन मन शीतल लोई। वह सतगुरु आचार्य जनक और सत्य स्वरूप, वह सबको समान रूप देखता है। सतगुरु महान और निर्वैर है, उसकी निंदा स्तुति दोनों एक समान। सतगुरु परम सुजान है, उसके भीतर आत्म ज्ञान मौजूद होता है। सतगुरु निरंकार ब्रह्म ही है, उसके अंत की कोई सीमा नहीं है। सतगुरु वाह वाह अर्थात उच्च है, वह सत्य को दृढ़ करवाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु से हरि नाम प्राप्त होता है, इसलिए वह महान है। वाहू वाहू सतगुर है, जे सच्चू दिड़ियाए सोई। नानक सतगुर वाहू वाहू, जिससे ते नामो प्राप्ति हुई। प्रभु का नाम ही गुरमुख जीवों के लिए परमात्मा कोटि का यश है। वे रात दिन हरि नाम की श्लाघा करते हैं, नाम जपते हैं और आनंद मन रहते हैं। भाग्यशाली जीव हरि मिलन में परम आनंद रस का रस लेते। हरि प्रभ सच्चा सोहीला, गुरमुखी नामो गोबिंदो। अंदिन नामो सलाना, हरि जपया मनि आनंदो। वड़ भागी हरि पाया, पूर्ण परम आनंदो। भाग्यशाली जीव हरि मिलन में परम आनंद का रस लेते हैं।
नानक जी कहते हैं कि जो हरि नाम की आराधना करते हैं उन्हें कभी तन मन का विघन नहीं होता है। जन नानक नाम सलाहिया बोलना मणि तनि पंगु। मेरा अपने साजन से प्यार है, मेरी उस प्यारे से क्यों कर भेंट होगी। मैं अपने सत्य में संवारे हुए साजन गुरु को ढूंढती फिरती हूँ। सतगुरु ही मेरा मित्र साजन है। मैं मिल सके तो मैं अपना मन उस पर कुर्बान कर दूँ। मुँह पीरियाँ सोने हूँ क्यों सजन मिली प्यारियाँ। आऊँ टुटेंदी तिन सजन सच्ची संवारियाँ। सतगुरु मिंडा मितू है जे मिले ता इह मनवारियाँ। मेरा साजन मुझे सृजनहार हरि के दर्शन करा देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं अपने प्रिय पति को ढूंढती हूँ जो सतगुरु के संपर्क में ही दिख पड़ता है। यहाँ गुरु और हरि में अभेद का दृष्टिकोण है। सतगुरु मिडा मिट्टू है जे मिले ता इह मनवारियाँ। देंदा मुँह पिरु दसी हरि सजनों सिजन हारियाँ। नानक हम पिरु पाली अपना सतगुरु नाल दिखा लिया। हम खड़ी निहाली पदो मन तो मोह सजनों आवे को आन मिलावे अजू मैं पिरु मेल मिलावे। हम जीव करी तिस विट्टो चौखनिया जो मैं पीरी दिखाऊं। नानक हरि होई दयालु ता गुरपुरा मिलाऊं। मैं बड़ी राह देखती हूँ शायद मेरा साजन आ जाए। कोई आज मुझे मेरे प्रीतम हरि से आन मिलाए। जो मुझे प्रीतम दिखा दे मैं उस पर अपने प्राण 4 टुकड़े करके कुर्बान कर दूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि की दया हो तभी पूरे गुरु से भेंट होती। हाँ ज्यों करें तिस बिट्टों चौखनिया जो मैं पिरी दिखावे। नानक हरि होई दयालु ता गुरपुरा मिलावे। अंतरी जोरू हमें तन्नी माया कूड़ी आवे जाई। सतगुरु का फरमाया मनी न सके दुतरी तारियां न जाई। नदरी करे जिसो अपनी सो चले सतगुरु पाई। सतगुरु का दर्शन सफलू है जो इच्छे सो फल पाई। अंतर्मन में अहम का दबाव है, शीर में मिथ्या माया है, इसी कारण आवागमन बना हुआ। सतगुरु का वचन नहीं माना तो ये दुस्तर संसार सागर पार नहीं होता। जिस पर परमात्मा हरि अपनी कृपा दृष्टि करता है वह सतगुरु को की इच्छा के अनुसार आचरण करने लगता है। सतगुरु का दर्शन फलदायी है, मनोवांछित फल मिलता है। सतगुरु का दर्शन फलदायी है, मनोवांछित फल मिलता है। जो सतगुरु की शरण में है मैं उनके चरणों का स्पर्श करता हूँ। जो नित्य गुरु में लीन रहते हैं नानक उनके सेवक हैं। नानकू ताका दासू है जी अन दिन रह लिवलाई। जिन्हें प्रीतम हरि से प्यार है वे जीवात्माएं उसे देखे बिना कभी संतुष्ट नहीं होती। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा उन्हें प्रभु की लीनता मिलती है, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिन्ना पेरी प्यारो बिनु दर्शन को तृप्तिये। नानक मिले सुबाई गुरमुख इहि मनु रहसी। जिन्हें प्रीतम से प्यार है वे जीवात्माएं उसके बिना नहीं जी सकती। वह ज्यों ही अपने प्रीतम का दर्शन करती हैं निश्चय ही सुविकसित हो जाती। जिन्ना पेरी प्यारो
क्यों जीवनी पिर बारे, जा सहो देखनी अपना, नानक थिवनी भी हरे। गुरु ने जिसके मन में सच्चे प्रीतम प्रभु के साथ प्रेम जागृत कर दिया, गुरु नानक जी कहते हैं कि वे रात दिन उसी प्रेम में लीन रहते हैं। जिन्ना गुरमुखी अंदर नेहु ते, प्रीतम सच्चे लाया, राती अत्ते देहु नानक प्रेम समाया। गुरु के द्वारा जिसने सच्चे प्रीतम से आशिकी अनुराग किया, गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्हें रात दिन आनंद होता है, वे सहज अवस्था में समा जाते हैं। गुरमुख सच्ची आशिकी जिसो प्रीतम सच्चा पाया, अंदिन रही आनंदी, नानक सहज समाया। पूर्ण गुरु से सच्चा प्रेम प्यार प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह प्रेम प्यार कभी भंग नहीं होता। ऐसा प्रेम करने वाले नित्य हरि प्रभु के गुण गाते हैं। सच्चा प्रेम प्यारो गुरपुरे ते पाइए, कबू न होवे पंगो, नानक हरि गुण गाइए। जिनके भीतर सच्चा प्रेम है वे जीव रूप स्त्रियां प्रीतम हरि प्रभु के बिना जी नहीं पाती हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसी चिर विछड़ी जीवात्माओं को गुरु के द्वारा पुनर्मिलन प्राप्त होता है। जिन्ना अंदरी सच्चा ने हो, क्यों जीवनी पिरो विहुनिया, गुरमुखी मेले आपी, नानक चिरु विछुनिया। जिन्हें प्रेम प्यार होता है, हे प्रभु जी तुम स्वयं कृपा पूर्वक उन्हें अपने संग मिला लेते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि मुझ याचक को हरि नाम दान दे करके अपने में लीन कर लो। जिनको प्रेम प्यारो तुम आपे लाया, करमी करी, नानक लेहु मिलाई, मैं जाचक दीजे नाम हरि। गुरमुख जीवी वास्तव में हंसता रोता है, आध्यात्मिक सुख के कारण हंसता और पर पीड़न के परिताप से रोता है। गुरमुख जो करता है वही भक्ति है। इस तथ्य पर कोई गुरुमुखी विचार कर सकता है। गुरु नानक जी के मत के अनुसार केवल गुरुमुख गुरु वचन के अनुसार आचरण करने वाला ही परम का भेद जान पाता है। जी गुरमुखी करे साईं भगती होवे, गुरमुखी होवे सो करे विचारू, गुरमुखी नानक पावे पारू। जिन जीवों के भीतर गुरुवाणी का ज्ञान एवं हरि नाम रूपी निधि मौजूद है, उसके मुख नित्य जल होते हैं और वह सच्चे दरबार में सम्मानित होते हैं। उन्हें परमात्मा स्वयं बख्शता है, इसलिए उठते बैठते वे कभी भी विस्मृत नहीं करते हैं। जब गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्रभु मिलन पा करके पुनः कभी वियोग नहीं होता। जिन आंद्री नाम निदानो है, गुरबानी विचारो, तिनके मुख सद उजले, तितो सच्चे दरबारी, तिन बहदियां उठदियां कदे न विसरे, जे आपे बख्शे करतारी, नानक गुरमुखी मिले न विछड़ी, जे मेले सिरजनहार। गुर पीरा की चाकरी, महा कड़री सुख सारू, नदरी करे जिसु अपनी, तिसु लाए हेत प्यारू, सतगुर की सेवे लगिया, पाउजल तले संसारू, मन चिंदिया फल पाइसी, अंतरी बेक विचारू, नानक सतगुरु मिलिए, प्रभु पाइए सब दुख निवारण हारू। गुरु पीरों की सेवा बड़ी कठिन है, किंतु श्रेष्ठ सुखदायक है। जिस पर उस प्रभु हरि की दया होती है, उसी के अंतर में प्यार जगता है।
सतगुरु की सेवा में संलग्न होने पर संसार सागर से मुक्ति मिलती है, मनोवांछित फल मिलता है और हृदय में ज्ञान का आलोक प्रकट होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु के मिलने में ही समस्त दुखों को दूर करने वाले प्रभु की प्राप्ति होती है। मन चिंदिया फलो पाइसी, अंतरी वेक विचारो, नानक सतगुरु मिलिए, प्रभु पाइए सब दुख निवारण हारो। मनमुख सेवा जो करे, दूजे पाई चितु मलाई, पुतो कल तो कटम्बू है, माया मोह वदाई, दर गई लेखा मंगिए, कोई अंत न सके छड़ाई, बिन नावे सब दुखु है दुखदाई मोह माई, नानक गुरमुखी नदरी आया, मोह माया बिछड़ी सब जाई। मनमुख जीव हरि के अतिरिक्त द्वैत भाव में मन रमा करके सेवारत होता है। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से मोह बढ़ाता है, किंतु जब धर्मराज के दरबार में हिसाब मांगा जाता है तो उसे कोई नहीं छुड़ा पाता है। मनमुख सेवा जो करे, दूजे पाई चितु लाई, पुत्तो कल तो कुटुंबो है, माया मोह वदाई, दरगा लेखा मांगिए, कोई अंत न सकी छड़ाई। हरि नाम के बिना सब दुख ही दुख है, मोह माया दुखद होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि गुरु की कृपा दृष्टि उस पर हो जाए तो सब मोह माया छूट जाती है। बिनु नावे सब दुखु है दुखदाई मोह माई, नानक गुरमुखी नदरी आया, मोह माया बिछड़ी सब जाई। गुरुमुख जीव अपने स्वामी की आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन से ही सुख प्राप्त करते हैं। वे परमात्मा के हुक्म में सेवारत होते हैं और हुक्म की आराधना करते हैं, हुक्म में लीन होते हैं, हम दूसरों को भी लीन करते हैं। गुरमुखी हुक्मी मन्ने, सकेरा हुक्मे ही सुख पाई, हुक्मों सेवे हुक्मी अराधे, हुक्मे सब में समाई, हुक्मे वर्तु नेमो सत्संजमो, मन चिंदिया फल पामी। हुक्म में लीन होना होता एवं दूसरों को भी लीन करता है, उसके लिए सब व्रत नियम संयम प्रभु का हुक्म ही है। इसी से वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो जीवात्मा रूप स्त्री हुक्म को पहचानती है, वह अपने सतगुरु में लीन रहती है और सच्ची सुहागन होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन पर परमात्मा कृपा करते हैं, उनके हुक्म के अनुकूल अपने में ही लीन कर लेते हैं। सदा सुहागन जे हुक्मे, बुझे सतगुर सेवे लिव लाए, नानक कृपा करे जिन उपरी, तिना हुक्म ले मिलाए। मनमुखी हुक्मी न बुझे, बपुड़ी नित अम्मे कर्म कमाई, वरत नेमो सुख संजम पूजा, पखंडी परमु न जाई, अंतरो कसुद्धो माया मोई, बेदे ज्यों अस्थि छरु उड़ाई, जिन उपाय तिसे न चेती, बिनु चेते क्यों सुख पाए। नानक पर पंचो किया, तुरी करते पूरब लिख्या कमाई। बेचारी मनमुखी जीवात्मा हुक्म को नहीं पहचानती, अहम भाव में लिप्त कर्म कमाती है। उसे व्रत नियम संयम पूजा पखंड आदि के भ्रम बने रहते हैं। वे अंतर मन में मलिन मोह माया के बींधे हुए होते हैं। वे हाथी की तरह अपने पर तथा अपने चारों ओर मिट्टी धूल उड़ाते हैं। जिसने उन्हें पैदा किया है, वे उनका स्मरण नहीं करते हैं, और स्मरण के बिना सुख क्यों कर मिल सकता है।
गुरु नानक जी कहते हैं कि यह सब प्रभु हरि का अपना खेल है। सब पूर्ण कर्म को अनुसार फल प्राप्त करते हैं। जिन्हीं उपाय तिसे न चेती, बिनु चेते कियों सुख पाए। नानक प्रपंचु किया, तुरी करते पूर्व भी लिखाए कमाए। गुरमुखी प्रतीति पई मन मानिया, अंदिन सेवा करत समाई। अंतर सतगुरु गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्शु देखे सब आई। मनिए सतगुर परम विचारी, जितों मिलिए तिसना भुख सब जाए। गुरुमुख जीव का विश्वास दृढ़ होता है, मन प्रभु में लीन हो जाता है और वह नित्य प्रभु हरि में सेवारत रहता है। अंतर मन में वह सतगुर का दर्शन आराधन करता है और सतगुर को ऐसा परम विचारवान मानता है कि जिसके दर्शन मात्र से सब भूख प्यास आशा तृष्णा नष्ट हो जाती है। मैं अपने गुरु पर सदा कुर्बान हूँ, जो सच्चे प्रभु से मिला देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनका भाग्य उन्नत है जो गुरु की शरण में आ गए। मनिए सतगुर परम विचारी, जितों मिलिए तिसना भुख सब जाई। हूँ सदा सदा बलिहारी गुरु अपने, जो प्रभ सच्चा दई मिलाई। नानक कर्मों पाया तिन्ना सच्चा, जो गुर चरनी लगे आई।